हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विनोद देसवाल आज एक नए टॉपिक के साथ। जो मैंने पिछले अपने लेक्चर में हार्ट कराया था, तो आज एक नया टॉपिक है सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स बॉडी या सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स बोल सकते हो। सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स। देखिए, सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स का सेकंड नेम आप बोल सकते हो डबल सर्कुलेशन। क्या बोल सकते हो? डबल सर्कुलेशन। देखिए, डबल सर्कुलेशन कैसे? मैंने सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन्स को डबल सर्कुलेशन क्यों बोला? देखिए, डबल सर्कुलेशन इसका ऐसे नाम पड़ा है कि जो यहाँ जो ब्लड है ना, वो हार्ट से 2 टाइम पास होता है। क्या होता है? यहाँ पे ब्लड है जो हार्ट से 2 टाइम पास होता है, यानी जो ब्लड है मेरा वो हार्ट से, मतलब ये टॉपिक है, जो मेरा ब्लड है वो हार्ट से 2 टाइम क्या होता है? पास होता है। यानी कि व्हेन द ब्लड पास थ्रू द 2 टाइम्स इन हार्ट, यानी कि जब हार्ट से मेरा ब्लड है 2 टाइम्स पास होता है, इसलिए इसका नाम बोल दिया डबल सर्कुलेशन। अब देखिए वो कैसे होता है। अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हार्ट, तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जिसने भी हार्ट नहीं किया वो टॉपिक आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जिसने हार्ट कर लिया ना, उसके लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी। मतलब देखते ही आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मतलब मैंने बोला कि सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स के अंदर या डबल सर्कुलेशन नाम क्यों पड़ा? जब जो मेरा ब्लड है हार्ट से 2 टाइम्स पास होगा, 2 टाइम्स क्या होगा? पास होगा, तो उसको बोल दे डबल सर्कुलेशन। अब देखिए क्या कैसे होगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, देखिए जो मैंने हार्ट बनाया था मेरे पिछले लेक्चर में, हार्ट के अंदर कितने थे? 4 चैम्बर्स थे मेरे। 4 चैम्बर्स कौन से थे? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल सा फंडा था। राइट एट्रियम वेना कावा के थ्रू यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टोर करता था, वो उसको राइट वेंट्रिकल में भेजता था। राइट वेंट्रिकल उसको कहाँ पे भेजते थे? लंग्स में भेजते थे। लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके कहाँ भेजता था? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम उसको कहाँ भेजता था? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको कहाँ पे भेजता था? मेरे बॉडी में। यही फंडा सर्कुलेशन का यहाँ होने वाला। देखिए कैसे, अगर मैं बनाऊं, मतलब देखिए अगर मैं बोलूं ये मेरे बॉडी पार्ट्स हैं। क्या है मेरे बॉडी पार्ट्स? आपके एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम अच्छे से दिया हुआ, मान लीजिए मेरे बॉडी पार्ट्स हैं। यहाँ से बॉडी पार्ट से मान लीजिए मेरा है लंग्स। क्या है मेरे? सॉरी, हार्ट। क्या है मेरा? ये हार्ट ले लिया मैंने। क्या है? हार्ट। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है आपका लंग्स। क्या दिया हुआ है? लंग्स। लंग्स से वापस हार्ट, और हार्ट से फिर से बॉडी। देखिए यही फंडा है, मतलब सब कुछ यही। जिसको हार्ट आता है बिल्कुल डबल सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स, बिल्कुल यही है जिसको हार्ट आता है। देखिए सिंपल है। जैसे मैं क्या कहता था, राइट एट्रियम क्या काम करता था? यानी कि हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता था। मतलब बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता था? हमारे हार्ट में, यानी राइट एट्रियम में। किसके थ्रू आता था? वेना कैवा। वेना कैवा। देखिए यहाँ 2 वेना कैवा थी। वेना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कैवा फ्रॉम लोअर बॉडी। वेना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी हार्ट से ऊपर का ब्लड लेके आती थी। वेना कैवा फ्रॉम लोअर बॉडी हार्ट से नीचे का ब्लड लेके आती थी। ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सा है यहाँ पे? ये जो ब्लड है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, समझना। देखिए बॉडी पार्ट से वेना कैवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया? हार्ट में। कहाँ पे आया? हार्ट पे। कहाँ पे आया? मेरा हार्ट में। देखिए यहां तक कौन सा ब्लड हुआ? मेरा डीऑक्सीजनेटेड। और हार्ट उस ब्लड को कहाँ पे सप्लाई कर देता है? लंग्स में। कहाँ पे सप्लाई करता है? लंग्स में। किसके? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। किसके? पल्मोनरी आर्टरीज। देखिए यहां बोल रहा था मैंने राइट वेंट्रिकल है जो लंग्स में
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता था, ये थी मेरी पल्मोनरी वेन्स, या सॉरी पल्मोनरी आर्टरीज। कौन सी थी? पल्मोनरी आर्टरीज। मतलब मैंने बोला बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू कहाँ गया? हार्ट में। हार्ट ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेज दिया विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। और जो लंग्स है मेरा, लंग्स क्या करता है मेरा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किस में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब यहाँ पे कौन सी लंग्स ने मतलब क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड को किस में कर दिया चेंज? ऑक्सीजनेटेड में। देखिए बॉडी से एक बार हार्ट में आया, 1 टाइम्स आ गया मेरा ब्लड, 1 टाइम्स। हार्ट ने क्या किया? लंग्स की तरफ भेज दिया। लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में चेंज कर दिया? ऑक्सीजनेटेड में। अब लंग्स वापस, देखिए वापस 1 टाइम्स आ चुका था हार्ट में, लंग्स वापस डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेट में कन्वर्ट करके दोबारा फिर उस ब्लड को कहाँ पे भेज देते हैं? हार्ट में। कहाँ पे भेज देते हैं? हार्ट में। और थ्रू विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे भेज दिया? हार्ट पे। मतलब 1 टाइम्स जाते वक्त गया था, अब फिर आ गया, तो कितना गया? 1 और 1 2 टाइम्स। और इसलिए इसका नाम बोला गया डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन या ह्यूमन इन सर्कुलेशन। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया? मेरा हार्ट में। और हार्ट क्या करता है? दोबारा फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी बॉडी पार्ट्स में भेज देता है विद द हेल्प ऑफ आयोर्टा, विद द हेल्प ऑफ आयोर्टा। किसकी? विद द हेल्प ऑफ आयोर्टा। मतलब आपको समझ में आ गया ये सर्कुलेशन। जिसको मतलब वीडियो नहीं देखी जिसने, आप हार्ट कर लीजिए, जिसको हार्ट आता है इजी से आ सकता है। मतलब देखिए जैसे राइट एट्रियम ब्लड को क्या करता था? स्टोर करता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। 2 थी यहाँ, वेना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी और वेना कैवा फ्रॉम लोअर बॉडी। जो वेना कैवा फ्रॉम अपर बॉडी थी, हार्ट से ऊपर वाले हिस्से से ब्लड लेके आती थी डीऑक्सीजनेट को, और वेना कैवा फ्रॉम लोअर बॉडी हार्ट से नीचे वाले हिस्से से ब्लड लेके आती थी। बॉडी से कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पे गया? हार्ट में। कौन सा? किसकी? विद द हेल्प ऑफ वेना कैवा। हार्ट ने एक बार आ गया हार्ट में ब्लड, फिर क्या? हार्ट से कहाँ पे गया जो मेरा ब्लड है? लंग्स में। कहाँ पे गया? लंग्स में, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। अब जो लंग्स में गया मेरा, क्या गया? जो लंग्स में मेरा ब्लड गया, लंग्स ने उसको डीऑक्सीजनेट को किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑक्सीजनेट में। फिर लंग्स ने दोबारा फिर हार्ट में भेज दिया। देखिए 1 टाइम्स जाते वक्त गया था, फिर से 1 टाइम्स। तो कितनी बार पास हुआ हार्ट से ब्लड? 2 टाइम्स। पहला डीऑक्सीजनेटेड, फिर ऑक्सीजनेटेड। अब जो लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा हार्ट की तरफ, वो किसकी हेल्प से भेजा? पल्मोनरी वेन्स। किसकी हेल्प से भेजा? पल्मोनरी वेन्स। अब हार्ट क्या करेगा? उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर देगा विद द हेल्प ऑफ एओर्टा, विद द हेल्प ऑफ एओर्टा, विद द हेल्प ऑफ एओर्टा। यानी कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप। फर्स्ट पार्ट सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। क्या बोला मैंने? देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट बोला सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन, दूसरा बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। मतलब समझिए इसको कैसे इजी है। अगर मैं बोलूँ आपको, देखिए सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है? क्या है? मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे यही है जो मैं बताऊंगा, जो मैंने अभी आपको बताया यही है। इनके अंदर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, यही याद रखना है, ठीक है। मतलब अब देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, वही जो आपने अभी किया है, सिंपल। देखिए मैंने यहाँ जिसको हार्ट आता वही आएगा। सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है? फर्स्ट को मैं डिस्कस करूँ, यानी वही है जो चीज़ बता। देखिए सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन क्या है? जब मेरा, मैंने बोला था लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ये यहाँ से, ठीक है, जो यानी कि देखिए यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, मतलब राइट एट्रियम में, हार्ट का एक पार्ट है। मतलब अगर ये हार्ट है मेरा, 4 चैम्बर थे, ठीक है। कहाँ था? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए यहाँ से कहाँ पे होता था पास? राइट एट्रियम में, ठीक है।
अब देखिए ये क्या होगा, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है कि जो मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है, मैंने बोला अयोर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करता है, लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सभी ऑर्गन्स क्या करते हैं, उसको यूज करके किस में कन्वर्ट करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड में। मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से गया वो बॉडी पार्ट्स में घूम के कैसे हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। मतलब यहाँ सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में आप बोलोगे, सिस्टेमेटिक यानी फर्स्ट वाला पार्ट, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में क्या बोलोगे, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड सप्लाई होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई कहाँ पे होगा, राइट एट्रियम में। कहाँ पे होगा, राइट एट्रियम में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे सप्लाई हुआ मेरा, राइट एट्रियम में। लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से घूम कर कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में। यानी आप बोल सकते हो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू राइट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट द blood to right atrium with the help of या via body parts। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को सप्लाई कर दिया राइट एट्रियम को विद द हेल्प ऑफ या वाया बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बहुत इजी था। और जो मेरा सेकंड है पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या है मेरा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। यही देख लीजिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन बहुत अच्छा है ये भी। इसमें क्या होता है, देखिए दो पार्ट्स हो गए मेरे, यानी ये और ये। अब पार्ट्स कौन से बनते हैं, मैंने बोला था, देखिए यहां से क्या होता है, यहां से ये वाला होता है, मतलब ये जो जाता है ना ब्लड, ये राइट वेंट्रिकल भेजता है लंग्स पे। कौन भेजता है, राइट वेंट्रिकल। यहाँ क्या है, जो राइट वेंट्रिकल है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेजा, लंग्स पे। कहाँ पे भेज दिया, लंग्स के पास। लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करके कहाँ भेज दिया, लेफ्ट एट्रियम में। यही चीज है बस। यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, मतलब आप लिख सकते हो राइट वेंट्रिकल है जो मेरा, वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पे करेगा, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे करेगा, लेफ्ट एट्रियम में, विद द हेल्प ऑफ लंग्स या विद द वाया ऑफ लंग्स। मतलब इनके बीच में क्या है, विद द थ्रो, यानी कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ या थ्रो लंग्स। यानी राइट वेंट्रिकल ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम विद द हेल्प ऑफ द थ्रो लंग्स, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये था हमारा। देखिए सिस्टेमैटिक दो ही है इसके अंदर। सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन क्या करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है राइट एट्रियम में। पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई होता है लेफ्ट एट्रियम में। तो ये थी हमारी वीडियो डबल सर्कुलेशन की। ठीक है, इसके साथ ही देखिए ह्यूमंस बीइंग के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, और जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें मोस्टली सिंगल सर्कुलेशन, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। चैनल वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।